नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई एम होपिंग यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल एंड the things are going really good for you and your family. So आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि कैसे एक नासमझ, एक अज्ञानी और एक ऐसा पर्सन जो चीजों को इग्नोर करता है, उसके लिए एक अज्ञानी पुरुष के लिए, एक अज्ञानी महिला के लिए और एक ज्ञानी पुरुष के लिए और एक ज्ञानी महिला के बीच में कैसे उनके मंदिरों का फर्क है आज के समय में, आज के कैपिटलिज्म के जमाने में। इस पे आज हम ध्यान देंगे और इस पे बात करेंगे कि कैसे ये चीजें समय के साथ बदली और कैसे इनसे लोग रिलेट होते गए और उसको अपने जीवन में अहम हिस्सा बना लिया, जिससे कि आज चीजें हो रही हैं उससे काफी लोग रिलेट कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि कैसे ये चीजें आपको एक तरीके से जिसके लिए ये ठीक लग रही है, क्या वो बाद में उस चीज को लेके पश्चाताप कर रहा है, गलती महसूस कर रहा है, या जिसको जो चीजें पसंद आ रही हैं क्या वाकई में उसके आगे बढ़ने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल है, या उसको और उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। इसी चीज पे बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये चीजें मैटर करती हैं या डिपेंड करती हैं। तो एक अज्ञानी इंसान के लिए उसका मंदिर क्या हो सकता है? आज के टाइम पे एक अज्ञानी इंसान के लिए उसका जो मंदिर है वो बन चुका है क्या? बार, पब। आप पूछोगे वो कैसे? क्योंकि बार, क्लब, पब, मॉल, ये सब ऐसी जगह हैं जहां पे आपकी सारी सेंसेस, आपकी सारी इंद्रियां को वो सब कुछ चाहिए जो उन्हें मिल सकता है, वो सब मिलता है। आपके सेंसेस की सारी चीजें वहां पे उपलब्ध हैं। आप जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, आप जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, आप जो महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। चाहने का तात्पर्य है कि आपका मन क्या कह रहा है। मन इन द सेंस कि इस भौतिकतावाद के, इस कैपिटलिज्म की दुनिया में जो चल रहा है उससे वो इतना हैबिट में आके चीजें उसे ये नहीं पता, उसमें ये डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा है क्या सही है क्या गलत। लेकिन चूंकि आपका मन उससे आनंदित हो रहा है, इसलिए उसे वो बहुत अच्छी जगह लगने लगी और वहां पे वो परिस्थितियां, वो माहौल, वो ऐसी हैं जो आपके मन के साथ साथ जो उसके 5 दोस्त हैं, उसकी जो सेंसेस इंद्रियां हैं, उनको वो सब चीज मिल रहा है जिसके लिए आपका मन वहां पे ले जाता है। अब चूंकि आपका मन आनंदित है, प्रसन्न है उस चीज से, उसको मजा आ रहा है, तो वो फिर आपको बारंबार फ्रिक्वेंटली वहां पे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जिस चीज में आपको मजा आ रहा है वो चाहे गलत ही हो, लेकिन आप उसे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने मन के अधीन हैं। आपका मन आप पे कंट्रोल साधे हुए है। आपको पता है कि तंबाकू खाना नुकसानदेह है, लेकिन आप खाते हैं। आपको पता है कि सिगरेट पीना नुकसान है, लेकिन आप पीते हैं। आपको पता है कि शराब पीना नुकसानदेह है, लेकिन आप पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि आपके मन का जो चेतना लेवल है, जो आपके मन की स्थिति है, वो इतनी हाई है, वो इतने पीक स्तर पे है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपकी जो
चेतना का स्तर है वो इतना नीचे चला गया है कि वो उसको ओवरकम ही नहीं कर पाता और अपने मन के अधीन होते हुए ये सारी गलतियां करते जाते हैं। तो एक अज्ञानी के लिए मंदिर क्या हो सकता है और एक ज्ञानी के लिए मंदिर क्या हो सकता है। एक अज्ञानी के लिए तो आप मंदिर समझ गए, और एक ज्ञानी के लिए मंदिर क्या होगा? मंदिर वो जहां आपको आपके आराध्य से, आपके साधना से, आपके ध्यान और योग को उस स्तर पे ले जाए जहां पे आपके मन की स्थिति सबसे निचले स्तर पे हो। वही है एक ज्ञानी इंसान का मंदिर। वो चाहे मंदिर हो, वो चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे एक ऐसी जगह जहां पे शांति हो, जहां पे चिड़िया हो, जहां पे पशु हो, जहां पे ऐसा आपको अनुभव हो कि हाँ, इससे हमारे चारों तरफ जो चीजें अशांत हैं, जहां पे नेगेटिव थॉट्स नहीं है, जहां पे ये ना हो कि हमें बाद में पछताना है, जिस चीज को लेकर रिग्रेट हो, वहां से वो चीजों को हटाकर एक अपने आप को उस स्थिति में लेके जाना जहां जहां पे आपको और आपसे होने वाली चीजें जो आपके साथ में है उनको भी वो अनुभूति हो जिससे उनको बाद में उस बात का गिल्ट ना हो। लोगों को अक्सर नहीं होता गिल्ट किसी बात पे भी, होता भी है, लेकिन आप आपका जो एक त्रिनेत्र है, आप वो हमेशा आपको ये बताता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप किसी भी चीज के इतने मजबूर होते हैं आदत से कि आप कर भी जाते हैं, क्योंकि मन को किसी न किसी समय एक स्थिरता चाहिए, विचार से मुक्ति चाहिए। इंसान काम कर रहा है, बहुत सारी उसके जीवन में तकलीफें हैं, वो क्यों तकलीफें हैं इस पे हम बाद में बात करेंगे, और करते भी रहते हैं। तो उन सबको हटाने का जो एक मार्ग सोचता है उसको वो वही सोचता है, क्योंकि वहां पे उसको कुछ देर के लिए सुकून मिल जाता है, लेकिन वो सुकून क्या है, क्षणिक है, बहुत मोमेंटियस है, बस जस्ट थोड़ा सा फील हुआ देन फिर गायब, स्नैप। लेकिन अगर आपको वो वाकई में जो क्षणिक सुख प्राप्त होता है उसको आप फुल टाइम चाहते हैं, तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, उसके बिना काम होगा नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे एक जो अपना इगोइस्टिक है, एक जो अपना एरोगेंस है, वही आपको आपसे हटा के रखती है, आपसे जुदा करके रखती है। एक कबीरदास जी बड़ा अच्छा लिखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उनके कहने का तात्पर्य है कि जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब होता है कि इंसान अपने आप में ही अहंकारित रूप से, और जब तक इंसान के अंदर मैं है, अहम है, तब तक उससे भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसे लगता है कि वही सबसे ज्यादा नॉलेजफुल है, उसी को सब कुछ पता है। लेकिन ऐसा नहीं है। रेगिस्तान में ऊंट को लगता है कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है तब उसे लगता है कि अरे नहीं भैया, हम तो कुछ नहीं है। तब इन चीजों से आपको ये चीज का पता चलता है कि अहम आपके साधना के, आपके योग के मार्ग में कितना रुकावट है, आपके उस आध्यात्मिक, उस भगवत्ता की प्राप्ति में कितना बड़ा रुकावट है। तो उसमें कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि जब मैं था तब हर नहीं, अर्थात जब तक मुझ में एरोगेंस और जब तक मुझ में नासमझी थी, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, और जब प्रभु का मिलन हो गया, प्रभु को प्राप्त कर लिया, तब एरोगेंस खत्म। आप इतने शांत हो जाएंगे, आप इतने ज्यादा दूसरे के प्रति हेल्पफुल हो जाएंगे कि वो अहम वाली बात ही नहीं होगी, क्योंकि उस समय आप बहुत तुच्छ लगेंगे। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, आपको लगेगा कि मैं तो इस ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि एक छिछला आदमी ही अपने एरोगेंस की, अपनी ताकत की
ताकत का शो ऑफ करता है, क्योंकि जिसके पास एक आत्मा प्राप्त करने का मतलब जिस उस लेवल पर पहुंच जाता है, उसके लिए तो सारा ब्रह्मांड ही उसका प्रॉपर्टी हो जाती है, उसका अपना स्वामित्व महसूस होने लगता है। और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माही। कितना भी अंधियारा हो, एक दीपक जलने पे सारा अंधियारा खत्म हो जाता है। कितना भी अंधेरा हो, सुबह जैसे हुई सब मिट गए। तो जैसे ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसे ही आपके अंदर का अहंकार, आपके अंदर की अज्ञानता, आपके अंदर का नासमझी, इग्नोरेंस सब खत्म हो जाता है। और आप वो हो जाते हो जिससे आपके और आपके बीच में जो भगवान का दायरा दूर होता हुआ होता है, वो पास आता है और आपको उस शांति की प्राप्त होती है जिसके लिए आप हमेशा भटकते रहते हो। तो उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आई होंगी और आप भी इस पे विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।